और भाई लोग क्या चल रहा है। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर नहीं पाते कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है और ईगो क्या है। हम यूजुअली इन दोनों टर्म को एक ही समझ लेते हैं, एक इंटरचेंजेबल टर्म समझते हैं, एक ही कॉइन के दो साइड समझते हैं, लेकिन वो बेसिकली है नहीं। ये दोनों कम्प्लीटली अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई इनके बारे में ध्यान से सोचेंगे, 1 घंटा 2 घंटा अगर कोई ध्यान से सोचेंगे तो फिर बीच में एक फाइन लाइन दिखेगी कि ये है सेल्फ रिस्पेक्ट और ये है ईगो। लेकिन जब कोई एक्सट्रीम मोमेंट पे डिसीजन मेकिंग करना होता है, उस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा ये जो डिसीजन है वो ईगो से आया था या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट से आया था। ये डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जब खास तौर पर जब तुम इमोशन में बह चुके हो। तो इसीलिए तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना होता है कि ईगो क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। दोनों में क्लियर एक डिफरेंस तुम्हें देखना होगा। पहले ज़्यादातर क्या होता है कि ईगो को हम कनेक्ट करते हैं तुम्हारे घमंडी इंसान के साथ। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा घमंडी है, जो अचानक उन्हें सब कुछ मिल गया है जिसके लिए वो कैपेबल नहीं थे, उन्हें सब कुछ मिल गया है और इसलिए उनका जो प्राइड है, उनका जो ईगो है बहुत सुपर हाई हो गया है। ऐसे इंसान के साथ हम ईगो को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जो ईगोइस्टिक इंसान होंगे वो ईविल होंगे, वो विलन होंगे सोसाइटी के। और दूसरी ओर जो इंसान जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान में होनी चाहिए और हम एसोसिएट कर देते हैं एक ऐसे इंसान के साथ जो बहुत ज़्यादा हम्बल है, जो अच्छे इंसान होंगे। अच्छे इंसान के अंदर ईगो नहीं होता, ये हम समझते हैं। लेकिन बात यह है कि ईगो में भी तुम्हारे टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ज़्यादातर हम जिन लोगों के बारे में सोचते हैं, जिन इगोइस्टिक लोगों के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं, हम यूजुअली पॉइंट आउट करते हैं उन लोगों की ओर जिन लोगों में नेगेटिव ईगो होता है, जिन्हें अचानक सब कुछ मिल गया है बिना कैपेबिलिटी के। ऐसे इंसान को हम कनेक्ट करते हैं ईगोस के साथ। लेकिन पॉजिटिव ईगो क्या है? अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इंसान बहुत ही ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश हैं, जिनके पास सब कुछ है और एक ही पोजीशन पे बनाए रखे हैं, लोग उन्हें लाइक भी करते हैं ईगो होने के बाद भी। ऐसे इंसान को अगर तुम जानते हो या फिर किसी सेलिब्रिटी को तुम जानते हो, उनकी बातें अगर सुनोगे तो फिर तुम देखोगे वो हर एक स्पीच में, हर एक बात में वो मेंशन कर देगा कि मैं कौन हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरी जो नॉलेज है वो कितनी हाई है, जो मैंने बिल्ड की है। इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका जो ईगो है, जो प्राइड है, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। लेकिन उन्हें क्या मिला है, कौन सी पोजीशन पे वो इस समय है, उन चीज़ों को लेके उनका ईगो हाई नहीं होगा। क्योंकि पता है कि मेरी जो पोजीशन है वो लोगों के लिए है, लोगों ने मुझे चढ़ा के रखे हैं यहाँ तक। लेकिन मेरे पास जो है वो कभी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो मैंने बिल्ड की है वो सारी चीज़ें। उसे चुराना, छीनना इम्पॉसिबल है। तो उन चीज़ों को लेके उनका प्राइड बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन वो उन चीज़ों को लेके घमंड नहीं करता जो उन्हें मिला है, लोगों के वजह से मिला है। ये है। और नेगेटिव ईगो मतलब होता है मेरे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, जो पोजीशन मैंने हासिल की है उनके लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, वो लोगों के लिए मैं यहाँ पे हूँ। लोग चाहे तो मुझे हटा सकते हैं। अगर मैं किंग हूँ और मेरे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, तो लोग कभी भी आके सिंहासन से बाहर कर दे सकते हैं। उन चीज़ों के लिए ईगो रखना ये नेगेटिव है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ईगो होना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तुम उन्हें कैसे, किस डायरेक्शन में तुम यूज़ करते हो। अगर तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तुम्हें और भी आगे तक ले जाएगा। लेकिन तुम उन्हें अगर नेगेटिव की ओर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, बर्बादी का रास्ता खुद बना देगा। और ईगो की खासियत यह है कि वो कभी लेट को करने नहीं देता, वो हमेशा मोटिवेट करता है पकड़ के बैठने के लिए। जैसे और हर एक क्षेत्र में अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ जो तुम रिलेट कर पाओगे, कि जैसे एक सिचुएशन या फिर कोई रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, तुम हमेशा चाहते हो कि तुम कंट्रोल करो। मान लो कि तुम किसी को SMS कर रहे हो और रिप्लाई वो नहीं दे रही है, तो फिर तुम्हें क्या लगेगा? या फिर कोई तुम्हें कुछ ऐसा कुछ बोल दिया है जिससे तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया, तो फिर तुम्हें क्या लगेगा? किसने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, फिर उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? इससे तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। इसलिए तुम उस चीज़ को लेट को करने नहीं देते, उल्टा तुम और भी ज़्यादा घुसते चले जाते हो, ताकि तुम पूरी तरह से उन चीज़ों की कंट्रोल पा लो। चाहे वो रिलेशनशिप का कंट्रोल हो या फिर किसी भी सिचुएशन कंट्रोल क्यों ना हो, तुम हमेशा अपने हाथ में पाना चाहते हो। और मेरे हाथ में क्यों नहीं हो सकता, ऐसा है तुम्हारा ईगो, कि मैं क्यों नहीं कर सकता। सिंपल ईगो का जो मेन मोटो है बस यही है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ईगो का बस फॉर्मूला ये है। लेकिन किस डायरेक्शन में तुम यूज़ करते हो? अगर ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हो जो चीज़ तुम्हें आगे
फ़ायदा पहुंचाएगी, उस चीज़ के लिए तुम अगर ईगो इस्तेमाल करते हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ों के लिए जिससे कोई भी सिचुएशन जिसकी कोई कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होने वाला है, उस चीज़ के लिए अगर लोगों से तुम एक्सपेक्ट करे हो कि मैं जहाँ पे जाऊँगा लोग ऐसे बिहेव करेंगे मेरे साथ, ये करेंगे, अगर कोई भी बातें करेंगे, कोई भी एक्शन करेंगे जिससे मेरा ईगो और भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ तुम अगर ईगो लेके चलते हो तो फिर वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। ईगो एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, जो यूज़ करना जानता है वो लिटरली अपने तरक्की के लिए वो यूज़ करेगा, लेकिन जो यूज़ करना नहीं जानता वो लिटरली बर्बादी का रास्ता खोल देगा। ये फार्मूला है। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट इन वर्ड को अगर देखोगे, ये दो वर्ड से निर्मित है, एक है सेल्फ और एक रिस्पेक्ट। मतलब ये है, सिंपल सा मीनिंग है अपने आप को रिस्पेक्ट करना। लेकिन वो हम कैसे करें? जैसे हम दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं, पहली बात यह है कि वो एक इंसान है। इनके लिए हम पोलाइटनेस दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, अपनी रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट पे करते हैं। उसके बाद ऐड होता है कि वो क्या अचीव किए हैं, उनके पास क्या नॉलेज है, वो सच में रिस्पेक्ट पाने का योग्य है या नहीं, वो हम कंसिडर करते हैं दूसरे इंसान के लिए। तो सिमिलरली अपने आप के लिए भी सेम एप्लीकेबल है। हम अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट करें? पहली बात तो यह, हम एक इंसान हैं, तो कहीं पर भी मैं जाऊंगा तो फिर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो फिर उसके हिसाब से मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो दर्जा मुझे मिलना चाहिए। ओके। उसके बाद ऐड होगा कि मैं क्या जानता हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है, मैंने क्या उखाड़ा है, इन सब के ऊपर रिस्पेक्ट और भी बढ़नी चाहिए। सिंपल सी बात है। जहाँ भी मुझे लगे कि यहाँ से ह्यूमिलेशन मिल रही है या फिर से डिसरेस्पेक्ट मिल रही है, तो फिर उस सिचुएशन को छोड़ देना, वहाँ से बाहर निकलना, ये प्रायोरिटी है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट ये दोनों टर्म अप्लाई करते हैं रिलेशनशिप कि उसने रिप्लाई नहीं किया तो फिर मैं भी नहीं करूँगा, और ये ईगो नहीं है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने आप को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ये बोल के जस्टिफाई कर लेते हैं। हालांकि वो ईगो ही है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम लेकर वो एक ऐसा सेट ऑफ रूल बना दिए हैं जिससे उनका खुद का ईगो सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन बात यह है, रिस्पेक्ट इज अर्न, रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है। ज़बरदस्ती जुनून दिखा के तुम रिस्पेक्ट किसी से पा नहीं सकते। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि अपने आप को सम्मान करना, दूसरों के बारे में ना सोचना कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे, इनके बारे में ना सोचना, और ख़ुद के बारे में देखना कि मैं कंफर्ट हो या नहीं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो या फिर किसी भी जगह में क्यों ना हो। अगर मुझे लगता है कि मेरे जो दोस्त लोग हैं कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे मैं अनकम्फर्टेबल हूँ या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता उनके एक्शन से, तो डायरेक्ट ये क्लियर कर देना कि हाँ, इनके एक्शन से और इनकी बातों से मेरे को परेशानी होती है, तो आगे ऐसा ना करें। उसके बाद भी अगर जोक में या फिर किसी भी अन्य किसी माध्यम में अगर वो बताते हैं या फिर ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, सिंपल वहाँ से निकल जाना और कभी वहाँ पे एंटर ना करना। यह है सेल्फ रिस्पेक्ट कि मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिलना। और ये कोई ईगो नहीं है। ईगो तो तब होता ना कि जब मैं कोशिश करूँगा कि ये सिचुएशन मेरे हाथ में होनी चाहिए, ये जो रिलेशनशिप है मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, तब जाके वो ईगो कहलाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल पा ही नहीं सकता, जो दूसरे लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं इनमें, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि दूसरे लोग ऐसे ही एक्ट करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में अपना ईगो लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं हर्ट होता हूँ या फिर किसी की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने आप को हील करूँ। मेरी पूरी तरह से जिम्मेदारी मेरी है। दूसरे लोग इंटरफेयर ना करें और दूसरे लोग बस चले जाए। ये सिंपल बेहतर रास्ता है सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने का, खुद के लिए, नॉट उन लोगों के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉजिटिव ईगो होना तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी बाउंड्रीज कितनी है। लिटरली पॉइंट आउट कर देगा कि मेरी बाउंड्री इतनी है और इसे बताने की ज़रूरत है, ये बता देगा। लेकिन नेगेटिव ईगो तुम्हें बताएगा कि तुम ऑलरेडी बेस्ट हो, सुपीरियर हो, तुम सबसे अलग हो। इवन तो तुम अलग नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस झूठ मूठ की चीज़ें तुम अपने मन में प्रोसेस करके तुम बना लोगे कि हाँ, ये तो मैं हूँ और मैं कैपेबल हूँ। लेकिन जो सचमुच के कैपेबल हैं उन्हें पता होगा कि मैं कैपेबल हूँ। लेकिन जो नेगेटिव ईगो पालता है वो झूठ मूठ की तसल्ली अपने आप को देगा कि हाँ, मैं ही हूँ। यह है डिफरेंस। बहुत ही फाइन लाइन है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में। अगर ठंडे दिमाग से अगर सोचोगे तो फिर क्लियर वो लाइन दिखेगी। आई होप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाया मैंने व्हाट इज़ ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर कोई सवाल हो तो फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इसका दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा आगे। तब तक